हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में कि किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं। उसका हम एक फॉर्मूला दिए थे, आप लोगों को याद होगा। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका एक कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट है x3, y3। इसमें हम बताए थे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला कि ये बनता है हाफ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। ये हम बताए थे। डिटर्मिनेंट, ये किसका सिंबल है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं ये चीज़ भी हम समझाए थे। डिटर्मिनेंट आपका क्लास 12th में है, वो चीज़ आप 12th में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जितना ज़रूरत है डिटर्मिनेंट का उतना हम बता चुके थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल को डायरेक्ट कैसे निकालते हैं बिना पेन और कॉपी का, और उसके बाद बताएंगे कि कोई भी पॉलीगन हो, किसी भी तरह का पॉलीगन हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सब का एरिया हम कैसे निकालेंगे, मतलब एक जनरल फॉर्मूला बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका शॉर्टकट पे डिस्कस करते हैं। हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक सिंपल सा पहले प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद हम आपसे डिस्कस करते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल है, ध्यान दें। इस ट्रायंगल का एक कोऑर्डिनेट है 0, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट है x1, y1 और तीसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्या समझेंगे? यहां पे गौर करें, मेरे पास एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक का कोऑर्डिनेट है 0, 0, एक का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक का कोऑर्डिनेट है x2, y2। हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम यहां से शुरू करते हैं। तो हम 0, 0 लिखे, देखिए यहाँ पे x1 0, y1 0, तो ये 0, 0 1, फिर इस पॉइंट को ये x2, y2 1, फिर इसको ये x1, y1 1 और बाहर में आपके पास क्या आएगा 1/2। तो मेरे पास एक ट्रायंगल था जिसमें एक कोऑर्डिनेट 0, 0 था, एक का कोऑर्डिनेट x1, y1 था, एक का कोऑर्डिनेट x2, y2 था। हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया 1/2 0, 0, 0, 0 1, फिर x2, y2, x2, y2 1, फिर x1, y1, x1, y1 1। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने जा रहे हैं। इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके देखते हैं क्या आता है। डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने का तरीका हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। 1/2 बाहर, सबसे पहले 0 लिखेंगे। तो 0, 0 इस रो और इस कॉलम में है, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके तो वो 0 ही बनेगा। फिर माइनस, अब इस 0 को लिखेंगे, फिर से डिटर्मिनेंट 0। अब हम +1 लिखें तो +1 आप देख सकते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़े तो मेरे पास क्या आ रहा है x2, y2, x1, y1। हम यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखें क्योंकि बाहर 0 है, यहाँ लिख के भी क्या फ़ायदा, कुछ भी आएगा तो वो तो 0 ही बन जाएगा। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। बाहर में 1/2 है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये x2, y1 बना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1, y2 बन जाएगा, x1, y2। ध्यान दें, मेरे पास एक ट्रायंगल था जिसमें एक का कोऑर्डिनेट 0, 0, एक का कोऑर्डिनेट x1, y1, एक का कोऑर्डिनेट x2, y2। हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या बनेगा, हाफ, ये 0, ये 0, 0, 0 1, फिर क्या आ गया x2, y2 1, फिर आ गया x1, y1 1। अब हम इसको जब ब्रेक किए तो मेरे पास क्या आया, हाफ x2, y1 माइनस x1, y2। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर निगेटिव आएगा तो आप सीधा निगेटिव को इग्नोर करेंगे। अब जरा इस फॉर्मूला को गौर करें, या फिर हम सबको हटाते हैं, जरा ध्यान दें। तो मेरे पास एरिया जब सिंप्लीफाई किए तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, मतलब एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ आया, फिर x2, y1 माइनस y2, x1 आ गया, हाफ आया x2, y1 माइनस x1, y2। अब जरा गौर करें, एक कोऑर्डिनेट 0, 0, यहां पे क्या हुआ है, इसका x कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हुआ है, x2, y1। देखिए इसका x इंटू इसका y,
इसका x इंटू इसका y, x2 y1, फिर माइनस इसका x इंटू इसका y, देखिए x1 y2। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि 0 0 को छोड़ के जो दो कोऑर्डिनेट बचा, इसमें इसका x कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, इसका x कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। देखिए इसका x कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई माइनस इसका y कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। तो इससे आपको क्या निकल गया? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर इन केस जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो हो सकता है कि एरिया आपका नेगेटिव आए, तो नेगेटिव आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप सीधा नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। सीधा नेगेटिव को क्या कर देंगे? इग्नोर। जैसे हम इसी पे एक प्रॉब्लम देखें, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक प्रॉब्लम है ऐसा, एक ट्रायंगल, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3 और इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 1, 7। हमको इसका एरिया निकालना है, तो आप बताइए डायरेक्ट निकलेगा कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ कर दिए, इसका x इंटू इसका y, तो 1 इंटू 3 आपका क्या बना? 3 माइनस इसका y इंटू इसका x, तो 7 इंटू 2 क्या बनेगा? 14। अब यहाँ पे 3 माइनस 14, 3 माइनस 14 क्या आ रहा? -11। तो ये -11/2 माइनस एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, सो एरिया आपका क्या आ जाएगा? 11/2। ये हो गया इसका आंसर। तो अगर एक कोऑर्डिनेट 0, 0 पे है, अगर एक कोऑर्डिनेट 0, 0 पे है, तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का तरीका इसका x इंटू इसका y माइनस इसका y इंटू इसका x, इसका x इंटू इसका y माइनस इसका y इंटू इसका x। अब सवाल ये उठता है कि सर ये फॉर्मूला तो तभी एप्लीकेबल है जब एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे हो, अगर एक भी कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तब तो फिर लंबा ही जाना पड़ेगा। नहीं, अगर एक भी कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे नहीं है तो भी हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, और यही मेन ट्रिक है समझना। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल, ध्यान दें, इसका कोऑर्डिनेट 1, 1 या 1, 2, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 3, 4 या 3, 1, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लें 0, 4। हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, या 0 नहीं रखते हैं, -1, 4। हमको इस ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया। अब जरा यहाँ पे टेक्निकली समझेंगे जरा। जैसे मानिए मेरे पास ये एक बुक है, कोई मेरे से पूछा कि सर आप इस बुक का डायमेंशन बताइए। तो अभी हम मानिए हैं बिग बाज़ार के पास सहयोगी नगर में, बैंक कॉलोनी। तो मानिए अभी हम सहयोगी नगर में हैं, इससे पूछा गया कि सर आप इसका डायमेंशन निकालिए। ये क्वेश्चन मेरे पास आया जहाँ पे हम उस समय कहाँ पे थे? सहयोगी नगर में थे। हम इस बुक को लेके गए बैंक मोड़, हम बैंक मोड़ में गए और इसको मेज़र किए, इसका एरिया निकालिए। जरा ध्यान दिए, ये क्वेश्चन मेरे पास कहाँ पे आया? सहयोगी नगर में आया। हम इस बुक को लेके गए बैंक मोड़ में जाके इसका एरिया निकाले। उसके बाद हम गए स्टील गेट अपने कोचिंग, स्टील गेट से हम क्लास लेके आप लोगों को एरिया बता दिए इसका। गौर कीजिए यहाँ पे 3 चीज़ इन्वॉल्व है। क्वेश्चन पूछा गया मेरे से कहाँ पे? सहयोगी नगर में। इसका मेजरमेंट हम कहाँ पे किए? बैंक मोड़ में किए। इसका आंसर हम कहाँ किए? स्टील गेट में। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये बुक जो है ये 3 जगह पे मूव किया। सहयोगी नगर से गया बैंक मोड़ से गया स्टील गेट। लेकिन क्या ये 3 जगह मूव करने से क्या इसके डायमेंशन पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसका लेंथ सहयोगी नगर में है वही लेंथ इसका बैंक मोड़ में होगा, वही लेंथ इसका स्टील गेट में होगा। जो इसका सरफेस एरिया सहयोगी नगर में है वही बैंक मोड़ में होगा, वही स्टील गेट में होगा। जो इसका वॉल्यूम सहयोगी नगर में है वही बैंक मोड़ में होगा, वही स्टील गेट में होगा। केवल इसको हम क्या किए हैं? शिफ्ट किए हैं। तो ठीक वैसे ही इसका एरिया इस पोजीशन पे या इस ट्रायंगल को उठा के हम दूसरे जगह पे रख दे तो भी इसका एरिया तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल का केवल पोजीशन चेंज हो रहा, ट्रायंगल का डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक भी कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे नहीं है। यहाँ पे है y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ ओरिजिन है। हम इस ट्रायंगल को उठाएंगे, उठा के क्या करेंगे? इन तीनों वर्टेक्स में से किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे रखेंगे। तो किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे रखेंगे तो जरा सोचिए, जब इस ट्रायंगल को उठाएंगे तो सारा पॉइंट मूव करेगा।
सारा पॉइंट उतना ही मूव करेगा जितना ये पॉइंट मूव करेगा। जैसे अगर हम इस बुक को लेके मूव करें, इस बुक को लेके आगे बढ़े, तो इस बुक को लेके आगे बढ़ेंगे तो जितना इसका कवर जाएगा उतना ही इसका हर एक पेज भी मूव करेगा। तो सेम चीज वही यहाँ पे हो रहा है। ये ट्रायंगल अगर मूव करता तो जितना ये वर्टेक्स मूव करेगा उतना ही ये वर्टेक्स मूव करेगा, उतना ही ये वर्टेक्स मूव करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑरिजिन पे भेजते हैं। तो ये ऑरिजिन पे आया, ये ट्रायंगल बना। तो गौर करें ये ऑरिजिन पे आया, ये 1,2 था, 1,2 से ये बन गया 0,0। तो ये 1,2 से 0,0 बना। तो सोचिए कैसे बना होगा। यहाँ पे 1 है, मतलब इस 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, इस 2 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, मतलब कि x कोऑर्डिनेट में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है और y कोऑर्डिनेट में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ। तो सभी में x कोऑर्डिनेट में 1 सब्ट्रैक्ट होगा और y कोऑर्डिनेट में 2 सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये 3,1 है, तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किए तो ये 2 बना, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट किए तो ये -1 बना। ये -1,4 है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किए तो ये -2 बना, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बना। अब आप देख सकते हैं ये पुराना केस आ गया। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट 0, 0 है। अब बताइए इसका एरिया क्या आएगा, 1/2। इसका x इंटू इसका y, तो -2 इंटू -1 2 बना, फॉर्मूला का माइनस, फिर 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4। यहाँ पे देखिए 2 - 4 क्या बनता है -2, तो -2/2 ये -1 आया, लेकिन एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका एरिया क्या आ गया +1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कोई डिटर्मिनेंट ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको करना क्या है, किसी एक कोऑर्डिनेट को ऑरिजिन पे शिफ्ट करना। अगर हम इसको शिफ्ट किए तो यहाँ 1, 2 है, तो सब में 1, 2 सब्ट्रैक्ट करें। अगर हम इसको शिफ्ट किए, इसको ऑरिजिन पे लाते हैं, तो यहाँ पे -1 4 है, तो -1 सब में जोड़ दे, तभी ना ये 0 बनेगा। अगर यहाँ पे हम 1 जोड़ेंगे तब 0 बनेगा। यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट, मतलब x कोऑर्डिनेट में 1 ऐड करेंगे और y कोऑर्डिनेट में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब में करें। अगर हम इसको ऑरिजिन पे भेजते हैं तो इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें 1, तो सब में 3 सब्ट्रैक्ट करें और सब में 1 सब्ट्रैक्ट करें। उसके बाद आप एरिया निकाल दें। जैसे एक और प्रॉब्लम हम देखें, लेकिन ये प्रोसेस आप स्कूल में नहीं लगाएंगे, ये कंपटीशन के लिए याद रखें। स्कूल में लगाएंगे तो शॉर्टकट में ही मार्क्स मिल जाएगा, 0 मार्क्स एकदम सीधा। यहाँ पे है आपके पास, इसका कोऑर्डिनेट 3,2 है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी लें 2,3 और इसका कोऑर्डिनेट है 1,5। अब हमको एरिया निकालना, जिसको मन करे उसको शिफ्ट कीजिए। हम चाह रहे हैं इस बार इसको शिफ्ट करना, तो 2,3 को 0,0 बना दिए। ध्यान दें स्क्वायर बॉक्स में लिखे 0,0। तो ये 0 कैसे बना, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, इसमें 3, तो इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 3, तो इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा -1, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बन जाएगा 2, ये नया कोऑर्डिनेट बना। इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बनेगा, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, ये नया कोऑर्डिनेट बन गया। अब हमको नए कोऑर्डिनेट से मतलब है, पुराने कोऑर्डिनेट से नहीं। अब एरिया निकालना, एक कोऑर्डिनेट 0, फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इसका x इंटू इसका y, तो आप खुद देखिए -1 1 बना, फिर फॉर्मूला का माइनस, इसका y इंटू इसका x, तो 2 इंटू 1 क्या बन जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा -1, तो -1/2 आया, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। आप इससे आराम से निकाल सकते हैं कंपटीशन वगैरह में भी, और कंपटीशन वगैरह में आप ऐसे ही निकालेंगे, याद रखें। अब तो ये था एरिया ऑफ द ट्रायंगल का कंसेप्ट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का शॉर्टकट। अब एक कंसेप्ट होता है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर, को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है ऑन अ लाइन, सेम लाइन। कोलिनियर मतलब सेम लाइन। जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता है, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता है तो उसको कहते हैं कोलिनियर। जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता है तो उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 पॉइंट है A, B और C। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब आप खुद देखें ये A, B एंड C, ये A, B एंड C एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो अगर ये A, B और C एक ही स्ट्रेट लाइन पे है मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ये A, B और C अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे है मतलब ये क्या, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स का कंडीशन निकालने का 2 तरीका होता है, एक थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला और एक थ्रू एरिया, और एक होता है स्लोप जो कि आप आगे पढ़ेंगे।
कोलिनियर निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। यहाँ पे हम दो चीज़ डिस्कस करें, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एरिया से देखते हैं। आप खुद सोचें, अगर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट होगा, अगर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट होगा तो क्या ये कभी ट्रायंगल फॉर्म करेगा? ट्रायंगल तभी फॉर्म करेगा जब पॉइंट नॉन कोलिनियर हो। ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है जब पॉइंट नॉन कोलिनियर हो, और ट्रायंगल फॉर्म होगा तभी इसका एरिया कुछ होगा। यहां पे गौर करें, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कभी ये ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं, और अगर ये कभी ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं तो इसका एरिया क्या होगा? जीरो। तो इसलिए यहां पे इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज व्हाट? जीरो। तो याद रखें, अगर 3 पॉइंट दे दिया, कह दिया पता कीजिए कि ये कोलिनियर है नहीं, आप सीधा उन तीनों पॉइंट के मदद से एरिया निकालें। सीधा आप उन तीनों पॉइंट के मदद से एरिया निकालें। एरिया निकालने के बाद आप देखें क्या आ रहा। अगर जीरो आता है मतलब वो कोलिनियर है, अगर जीरो नहीं आता है मतलब वो नॉन कोलिनियर है। याद रखें, 3 पॉइंट ABC कोलिनियर होगा, 3 पॉइंट ABC कोलिनियर होगा केवल और केवल तभी जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? जीरो। अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल जीरो नहीं है तो वो कभी भी कोलिनियर नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम यहां पे बता रहे डिस्टेंस फॉर्मूला से। यहां पे A मालूम है, B मालूम है, C मालूम है, तो A B C तीनों मालूम है, तीनों का कोऑर्डिनेट मालूम है। तो आप बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकल जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला से BC भी निकलेगा और डिस्टेंस फॉर्मूला से AC भी निकलेगा। मेरे पास अगर 3 पॉइंट है, तीनों का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हम A और B के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम B और C के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम A और C के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब याद रखें कि अगर कोलिनियर है तो जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा, इन तीनों में देख रहे कि लार्जेस्ट डिस्टेंस कौन है। यहां पे साफ दिख रहा लार्जेस्ट डिस्टेंस कौन है? AC। तो जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा AC, वो बराबर होगा सम ऑफ द अदर टू डिस्टेंस, सम ऑफ द अदर टू। गौर करें, ये AC सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस है, तो ये जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है, ये जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है, ये सम ऑफ द अदर टू डिस्टेंस होगा, मतलब ये AB प्लस BC के बराबर होगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया? AB प्लस BC। तो हमेशा आप याद रखें, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो लार्जेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो सम ऑफ दी अदर टू होगा। पहले आपको क्योंकि पता नहीं रहेगा लाइन, हमको यहाँ पे हम लाइन पे ड्रॉ कर दिए। अब 3 पॉइंट है, कह रहा कोलिनियर, तो तीनों के बीच का डिस्टेंस पहले निकाले। उन तीनों डिस्टेंस में कोई ना कोई तो बड़ा होगा, तो जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा, अब देख ले सम ऑफ दी अदर टू करके, वो लार्जेस्ट डिस्टेंस के बराबर अगर आ रहा है तो वो कोलिनियर है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो नॉन कोलिनियर है। तो यहाँ पे ये हो गया कोलिनियर का कंसेप्ट और एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का तरीका आप लोगों से हम डिस्कस किए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का शॉर्टकट आप लोगों से हम डिस्कस किए। आप उसी तरीके से प्रॉब्लम बनाएंगे कंपटीशन वगैरह में। कंपटीशन के लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर आए तो आप डायरेक्ट बनाएंगे। स्कूल में जो लास्ट क्लास में हम बताए थे लंबा मेथड, डिटर्मिनेंट का मेथड, उस मेथड से बनाएंगे। और कोलिनियर निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल 2 तरीका डिस्कस किए, एक डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू और एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल के थ्रू। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको मिले आप बनाएं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।